हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 14 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की किस कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है तसरुआ आनंद शिशिर, भूमिका श्रेष्ठ, सारा गिल, मुस्कान खातून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका श्रेष्ठ। दोस्तों, अमेरिकी विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली को यह पुरस्कार दिया गया है और इससे पहले मुस्कान खातून को यह पुरस्कार दिया गया था और ये भी नेपाली है। उन्हें यह सम्मान एल जी वी टी आई समुदाय के जीवन में सुधार के लिए दिया जा रहा है। ये पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है इन्हें? जो LGBTI समुदाय जीवन के सुधार के लिए दिया जा रहा है, जीवन में सुधार के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है भूमिका श्रेष्ठ को। और तसरुआ आनंद शिशिर की दोस्तों हम बात करें तो ये है बांग्लादेश की पहली महिला न्यूज़ एंकर। ये कौन है? न्यूज़ एंकर हैं किसकी? बांग्लादेश की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर हैं ये। और भूमिका श्रेष्ठ, ये इसका राइट आंसर है। सारा गिल, ये दोस्तों ये पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ये कौन बनी है? डॉक्टर बनी है और ये भी ट्रांसजेंडर है। और मुस्कान खातून, इनको ये पुरस्कार अगले साल दिया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं भूमिका श्रेष्ठ को, ये है इनकी पिक जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने की किन देशों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इन चार देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2015 में BBIN मोटर वाहन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अब ये क्यों चर्चा में है दोस्तों? अब ये चर्चा में है क्योंकि इसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दोस्तों क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य है, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। देखिए ये दोस्तों, ये है मैप जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान इन देशों के मध्य ये हो रहा है क्योंकि जो सीमा क्षेत्रों पर आवाजाही सरल हो सके। दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं, ये जो चिकन नेक है और यहाँ ये है चीन। अगर चीन अगर कभी भारत पर आक्रमण करता है तो ये चीन, अगर इसने चिकन नेक को अगर इसने अपने कब्जे में ले लिया तो ये भारत का जो पूर्वी राज्य है ये भारत के हाथ से चला जाएगा। इसलिए भारत ने ये योजना बनाई है कि जो बांग्लादेश से सामान और जो सेना को आपूर्ति के लिए ये निर्यात किया जा सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे भारत का पूर्वी राज्यों से संपर्क बना रहे, इसलिए ये योजना लाई गई है। योजना का नाम क्या है? BBIN मोटर वाहन समझौता। इसके तहत यहाँ रोड और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगापुर। जो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर टॉपर रहा है। ये रिपोर्ट किसकी थी? द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा रिपोर्ट थी ये जारी।
द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी की गई थी रिपोर्ट, और इसमें सिंगापुर टॉपर रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो दोस्तों जो 184 देशों में भारत का स्थान आया है, 121वां स्थान किसका है? भारत का। और कितने अंक हैं इसके? 56.5 अंक आए हैं इस भारत के, और इसमें ये भारत 121वें स्थान पर रहा है। कितने देशों में? 184 देशों में। ये देखिए दोस्तों, ये है इमेज जिसमें सिंगापुर फर्स्ट पे है, और इंडिया की रैंक कितनी है? 121वीं इंडिया की रैंक है। और दोस्तों अब आए हैं इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स के बारे में जानते हैं। तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वो है 142वां स्थान, और टॉपर है नॉर्वे। जैसे प्रेस सूचकांक में लिख देता हूँ मैं। और हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 66, और टॉप पर है यूएसए। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 101। कौन सा स्थान है? 101वां स्थान है। और नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 46वां। इसका भारत का स्थान कौन सा है? 46वां भारत का स्थान है इसमें नवाचार सूचकांक में। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है मथुरा, जामनगर, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जामनगर। दोस्तों भारत सरकार और WHO के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्टेड सेंटर होगा। ये किस किस के बीच समझौता हुआ? भारत और WHO के मध्य ये समझौता हुआ है, और जिसमें दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सा और आउटपोस्टेड सेंटर होगा ये। और अगर इसकी मंजूरी की बात करें तो दोस्तों इसकी मंजूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत दी है। ये आप पहले पिक देखें, कैबिनेट मंत्रिमंडल ने कब दी है? आयुष मंत्रालय के तहत इसको मंजूरी दी है 9 मार्च 2022 को अभी मंजूरी मिली है। अब WHO के बारे में बात करते हैं दोस्तों। WHO की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और अध्यक्ष हैं इसके टेड्रस अधानम। ये इसके अध्यक्ष हैं। अब हम अदर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल बना है, और यहीं ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट ये कहाँ लगा है? ये भी मथुरा में लगा है। और ये किसने लगाया है? लिख देता हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये लगा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये मथुरा में लगा है, और जामनगर ये इसका राइट आंसर है ही। हैदराबाद की बात करें तो दोस्तों हैदराबाद में अभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था हैदराबाद में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? ऑप्शन है बी चंद्रशेखरन, विवेक राम चौधरी, संदीप सिंह, आर हरिकुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रशेखरन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वायुसेना के बारे में आए हैं, तो वायुसेना की बात करें तो वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? वायुसेना की स्थापना
8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष इसके प्रमुख कौन है? वो है वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी। ये इसके वायुसेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। और वायुसेना उप प्रमुख वो कौन है? वो है संदीप सिंह। और आर हरिकुमार की बात करें तो दोस्तों ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। ये नौसेना अध्यक्ष हैं और ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। ये वायुसेना उपाध्यक्ष हैं। और भारतीय सेना के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? भारतीय सेना के अध्यक्ष ये है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे ये इसके अध्यक्ष हैं। और ये CDS भी बन चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है पिक। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है नासिक महाराष्ट्र, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, सूरत गुजरात और थापर झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थापर झारखंड। दोस्तों रेलवे के द्वारा 100 कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे जिसके तहत किसानों का सामान पहुंचाने व लाने में मदद हो सकेगी। इसमें कितने 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। इसके तहत कितने 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। और दोस्तों अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होगा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये इसका उद्देश्य है। ये देखिए दोस्तों, ये थापर नगर झारखंड में इसकी स्थापना की गई है। इंडियन रेलवे फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ये कहाँ बनाया गया? ये थापर झारखंड में बनाया गया है। और दोस्तों अगर इसी की बात करें तो रेलवे ने अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा 400 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। कौन सी? 400 वंदे भारत ट्रेनों का भी निर्माण किया जाएगा 2023 तक। और ये किस में बजट 2022-23 में बात कही गई थी इसकी। अब आए हैं रेलवे के बारे में, तो रेलवे के बारे में जानते हैं। रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। और ये पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से पुणे के बीच में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके मंत्री रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? वो है अश्विनी वैष्णव। और रेलवे के CEO और इसके अध्यक्ष वो हैं BK त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। और CEO वो कौन है? वो है BK त्रिपाठी। दोस्तों अगर नासिक के और अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो भारत की पहली किसान रेल ये कहाँ से चलाई गई थी? नासिक महाराष्ट्र से। नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। दानापुर बिहार तक। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल ये अनंतपुर से चलाई गई थी। अनंतपुर से दिल्ली तक चलाई गई थी। ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेल थी और ये भारत की पहली किसान रेल थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, भारत की पहली और दक्षिण भारत की पहली, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और सूरत गुजरात की बात करें तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया गया था यहाँ सूरत में। बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ? सूरत गुजरात में। और थापर झारखंड ये इसका राइट आंसर है ही। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में फीचर फ़ोन के लिए कौन सा यूपीआई आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत द्वारा लॉन्च किया गया है? शक्तिकांत दास द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है यूपीआई पे 123 और यूपीआई 123 पे 123 यूपीआई पे 123 पे यूपीआई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन वी, यूपीआई 123 पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी मदद से डिजिटल पेमेंट करने के लिए अब सिर्फ स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि फीचर फ़ोन के ज़रिए भी इसका भुगतान किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको फीचर फ़ोन ना पता हो तो फीचर फ़ोन किसे कहते हैं, जो आप लोग सादा फ़ोन कहते हैं ना उसे, वैसे ही फीचर फ़ोन कहते हैं। चलिए देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है, इसे फीचर फ़ोन कहेंगे, जिसमें बिना इंटरनेट की सुविधा होती है और इसमें बिना इंटरनेट होता है। और दोस्तों इसी के माध्यम से भी अब डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा, जैसे गूगल पे से करते हैं उसके माध्यम से, उस तरीके से ही अब इसमें इसका पेमेंट किया जाएगा। और ये इसकी यूपीआई आरबीआई शक्तिकांत दास गवर्नर ने भी इसको लॉन्च किया गया है, यूपीआई 123 पे इसको लॉन्च किया है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो आरबीआई ने इसके लिए 40, इससे क्या होगा दोस्तों, जो आरबीआई ने अभी आंकड़ा जारी किया है इसमें 40 करोड़ जो फीचर फ़ोन उपभोक्ता हैं उनको ये लाभ मिलेगा और ये डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। और ये 24 घंटे और 7 दिन ये चालू रहेगी, ये कभी भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, इन्होंने 24x7 घंटे के लिए हेल्पलाइन नंबर का भी अनावरण किया है। किसने? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास। दोस्तों इस बैंकों को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण प्रकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है माधवीपुरी बुच, अशोक कुमार गुप्ता, अजय भूषण पांडे, विवेक गोगिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? अशोक गुप्ता का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और दोस्तों ये एनएफआरए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। लिख देता हूँ, नेशनल रिपोर्टिंग दोस्तों नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। मैं लिख देता हूँ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए ये दोस्तों ये है अजय भूषण पांडे। और दोस्तों अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें तो माधवीपुरी बुच हैं, ये हैं सेबी के अध्यक्ष। अशोक कुमार गुप्ता इनका स्थान ग्रहण ही किया है, ये इससे रिटायर हुए हैं। और अजय भूषण ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। और विवेक गोगिया ये एनसीआरबी के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा राज्य भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार के वित्त मंत्री अजीत पवार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है और इस बजट में इन्होंने कहा है महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी अर्थव्यवस्था $1 खरब होगी। जो दोस्तों महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं अजीत पवार। उन्होंने अभी बजट पेश किया है 2022-23 का, जिसमें उन्होंने कहा है भारत का एक ऐसा पहला देश होगा, वो पहला राज्य होगा जो देश का पहला $1 खरब 1 खरब वाली अर्थव्यवस्था होगा। अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य होगा ये भारत का। अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है ये है मुंबई और इसके सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लिख देता हूँ मैं, इसके सीएम हैं भगत सिंह यानी उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ मुंबई की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी मुंबई है। मुंबई में और किस किस के मुख्यालय हैं? LIC का मुख्यालय है, LIC, RBI, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? वो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है ये सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य वाला पहला प्रदेश है भारत का और इसी ने अभी स्कॉच अवार्ड भी जीता है। और आंध्र प्रदेश ने ऑपरेशन परिवर्तन भी अभी चलाया था, किसके लिए? गांजे की खेती को नष्ट करने के लिए, ऑपरेशन परिवर्तन। और बिहार में दोस्तों अभी मैंने परसों पढ़ाया था क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति ये विश्व की पहली मूर्ति होगी, विश्व की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा होगी, विश्व की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा। ये किसकी होगी? ये भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा होगी। और इनकी बात करें तो इसके वास्तुकार की बात करें तो दोस्तों वास्तुकार कौन है? वो है इसके वास्तुकार मिंटू पॉल। लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। इसके वास्तुकार कौन है इस मूर्ति के? वो है मिंटू पॉल। ये इसके वास्तुकार हैं। ये बाप दोस्तों आप वास्तुकार ज़रूर याद रखें किसी भी मूर्ति के हो। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के कौन है? राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ की अभी एक योजना आई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये उसकी योजना आई थी। और इसने अभी योजना और कौन सी लॉन्च की है? कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ये भी इसने लॉन्च की है। और वन नेशन वन राशन कार्ड वो भी इसी की योजना है। ये देखिए दोस्तों ये है महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों नहीं सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र ऊपर वाले का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों यह राज्य मछली उत्पादन को बढ़ाएगा
और इसके लिए शुरुआत में 119.8 करोड़ रुपए का इसको सहायता दी जाएगी इस राज्य को। इसके लिए मछली उत्पादन के लिए नाबार्ड द्वारा इसके साथ समझौता किया गया उड़ीसा राज्य सरकार के साथ। अब हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो दोस्तों ये है मैप में, देखते हैं इसको। यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और दोस्तों अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यहीं दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया है। ये भी उड़ीसा में, ये कहाँ, उड़ीसा के राउरकेला में, लिख दूँ, राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया है। यहीं लिंगराज मंदिर भी है। और जीएसटी संग्रह में उड़ीसा पहला राज्य है। जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य टॉपर रहा है, वो रहा है उड़ीसा। चलिए दोस्तों अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें। दोस्तों अन्य ऑप्शन के बारे में जानने से पहले ये नाबार्ड की फुल फॉर्म बता देता हूँ। नाबार्ड की फुल फॉर्म कब क्या है इसकी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गोविंदा राजालू चिंताला। ये इसके अध्यक्ष हैं। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में, किसका, नाबार्ड का। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। दोस्तों जो महाराष्ट्र है ये एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार ये आत्महत्या करने के मामले में टॉपर रहा है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने में ये टॉपर रहा है। और गुजरात ये गुड गवर्नेंस में टॉपर रहा है। आंध्र प्रदेश दोस्तों, अभी आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में टॉपर रहा है। कौन, आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस। ये इसमें टॉपर रहा है कौन, आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में ये लगातार दूसरे साल टॉपर रहा है। ये मैंने कल क्वेश्चन पढ़ाया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो इसके नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसके नेशनल पार्क हैं। चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मिलते हैं, चलिए कल। अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।